दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद में भी एक्स आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के घर पर हूँ। अगर कहें तो इस देश के अंदर सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है और अगर सच को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं तब वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है और मौजूदा निज़ाम ने कुछ ऐसा ही तय किया है। संजीव भट्ट जी जो इस समय पालनपुर की जेल में हैं, उन्होंने सच ही बोलने का गुनाह किया था और 22 साल, अब तो 25 साल हो गया, और 2018 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई 5 सितंबर को, तब 22 साल पुराने एक केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो ओपीएम 1 किलो 15 ग्राम ओपीएम रखवाने के आरोप में, किसी को फंसाने का आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई और वो मसला अभी चल रहा है पालनपुर कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट है, एनडीपीएस की कोर्ट है और वहाँ रेगुलर सुनवाई होती है। मेरे साथ इसमें श्वेता भट्ट जी हैं, संजीव भट्ट जी की पत्नी, और अभी कल पालनपुर से लौटी हैं। लिहाजा शुरुआत यहीं से करते हैं। कल क्या हुआ श्वेता जी? ट्रायल चालू हो गया है। कल उन लोगों ने जो विटनेसेस को बुलाए उसका क्रॉस किया गया। और ये ऑलमोस्ट 27 साल पुराना केस है जी। और संजीव भट्ट साहब वहाँ एसपी थे, एसपी पालनपुर बनासकाठा टू बी स्पेसिफिक। और ना उन्होंने ये आदमी को गिरफ्तार किया है। एक बात भी जो होती है, वो एक पुलिस कंट्रोल रूम होता है, उसमें हर एक जन, कोई भी हो कि ये होने वाला है, ये है, वो आता रहता है फ़ोन। यहाँ जैसे अपने 100 नंबर होता है जैसे, तो उधर कोई आदमी ने फ़ोन किया कि फ़ला आदमी आया हुआ है वहाँ पे और वो कुछ बेचने, ड्रग्स बेचने आया हुआ है और वो एक लाजवंती नाम की होटल में ठहरा हुआ है फ़ला नंबर के कमरे में। तो वो कंट्रोल रूम ने वो वर्दी लेके, वो जो वहाँ के एलसीबी पीएसआई थे उस वक्त, आईबी व्यास करके, उनको दे दी। ये रूटीन काम होता है, ये कितने ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो वो उनको दे दी। वो वहाँ से अपने आदमियों को लेके गए, उन्होंने रेड की, उन्होंने पकड़ा, इस रजिस्टर में देखा कि कौन सा आदमी है, तो नाम पता चला सुमेर सिंह राजपुरोहित करके एक आदमी, तो कि कहाँ का रहने वाला। तो उसमें जो एड्रेस लिखा था, वो 2 दिन बाद वो एड्रेस पे गए अपनी पुलिस फोर्स लेके, फिर उन्होंने वो उसको लेके आके फिर साहब को बताया, बीइंग एन एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो जो बताना होता है कि भी ऐसा हुआ। ऐसी तो कितनी रेड्स, कितने वॉच में कितनी कुछ चीज़ें होती रहती है। तो संजीव ने कहा कि अगर आप लाए हो तो उसकी वो ओरख परेड हम जिसे कहते हैं, जिसको आइडेंटिफिकेशन परेड, तो वो करवा दो। तो जो होटल वाले लोग हैं वो अगर उनको पहचान लेते तो पता चलेगा, तो उनको वो करवाया आइडेंटिफिकेशन। वहाँ पता चला कि ये आदमी नहीं था, तो साहब ने तुरंत कह दिया कि भाई अगर ये नहीं है तो उसको जाने दो। तो जो है एग्जैक्टली कौन आया था उसका हुलिया बुलिया देख लो, उसका वो स्केच बनवाओ और उसकी तलाश करो। इतनी बात। अब इसमें 6 महीने के बाद वो जो थे सुमेर सिंह, वो एक लॉयर थे, तो उन्होंने 6 महीने के बाद, हमारी तो ट्रांसफ़र भी हो गई थी, हम तो वहाँ से चले भी गए थे राजकोट, तो उन्होंने ये फरियाद लिखवाई कि बनासकाठा पुलिस ने मुझे परेशान किया, या जो भी माने जी। ऐसे ले गए, या वो जो भी उसने लिखवाया। अब ये बात, इट वाज अंडर द हेडिंग बनासकाठा पुलिस, इसमें संजीव भट्ट या स्पेसिफिक कोई बात ही नहीं अच्छा, थी। मतलब पुलिस के खिलाफ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं उन्होंने? नहीं, वो वहाँ जो रेड करने गए थे उन लोगों के खिलाफ, और जनरल की बनासकाठा पुलिस ने मुझे परेशान किया टाइप्स, उसको ऐसा लगा कि मुझे लेके गए हैं जो भी। अब ये बात है, ये बात में तो ये जानकारी भी हो गई थी, छानबीन भी हो गई थी, ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट भी कर दिया। हमारे जाने के बाद तो कितने अफसर वहाँ आए होंगे बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में, और वो सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर एक कच्छ के डीआईजी थे, उनको ये सौंपा गया था। उन्होंने पूरे सबके निवेदन ले लिए, सबके साथ वो बात कर ली, उससे सब ये संजीव भट्ट यहाँ कहीं है ही नहीं और ये केस में भी कुछ भी नहीं है, कोई गलतफहमी हो गई होगी, किसी ने या तो ऐसे ही कह दिया या मजाक कर दिया या जो भी कुछ हो सकता है वैसा।
फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे भी कर दिया था। चिदम्बरम साहब लड़ रहे थे तो कि इस मैटर में कुछ भी नहीं है, ये आदमी ने खाली पीली ये सब करके रखा है, और बस तो मैटर तो स्टे हो गया था सुप्रीम में। ओपन कैसे हुआ फिर? इसमें ये समरी रिपोर्ट भी भर दी गई थी, सब कुछ। ये 26 साल के बाद अब साहब ने, अब वी कम बैक नाउ, साहब ने ये जो 2002 के दंगे हुए उसमें बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय इनएक्शन, जो भी कहो, तो उसमें कहा था कि गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल। बात भी सही है, सब जानते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है। तो वो उन्होंने एफिडेविट भी फाइल करी थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था। जाकिया जाफरी जो है, एहसान जाफरी साहब के वाइफ, जिनकी अभी शायद चल रही है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, उनकी कोई एफआईआर नहीं ले रहा था यहाँ, तो साहब ने उनमें भी उनको मदद की थी और उनको कहा कि नहीं, वो कह रही है वो सच है, वो सब एफिडेविट्स। और उन्होंने एसआईटी के सामने भी काफ़ी सब प्रूफ्स दिए थे कि ऐसा ऐसा हुआ था, इतने कॉल्स आए थे, ये नहीं अटेंड हुए, या जो भी जितने प्रूफ थे सब कुछ दिया है। अब वो बात ये लोगों को खटक गई है। तो ये ही सरकार थी जिन्होंने कहा था कि भाई ये अफसर हैं, अफसर तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, नेचुरली ड्यूटी ही कर रहे हैं। अगर अपने देखा जाए तो अंडर 161 जो हम बॉम्बे पुलिस एक्ट अभी भी गुजरात में वही लागू होता है, तो इसमें लगता है कि अंडर द कलर ऑफ ड्यूटी अगर अफसर किसी को गिरफ्तार करता है या किसी की पूछताछ करता है या कुछ भी, तो दैट इज़ इन लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, ऐसा नहीं है। और हमें तो किसी के साथ कोई इसने तो गिरफ्तार भी नहीं किया है, ना उसको कोई इंटरोगेशन, कुछ भी नहीं किया है। सो यही सरकार थी जो कह रही थी कि नहीं बराबर है, कलर ऑफ ड्यूटी में हुआ है। उन्होंने यू टर्न ले लिया और उन्होंने ये पुराने केस निकाल के, और आईबी व्यास जो है, इनफैक्ट ही इज़ द मेन अक्यूज्ड, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, वो गए, वो लेके गए, जो भी है उन्होंने किया है। अब उसको सरकार ने अप्रूवर बना दिया, सरकारी गवाह बन गए हो। सरकारी गवाह बन गया। मेन आदमी जो था जी, उसके साथ जितने पुलिस वाले गए थे वो सबको गवर्नमेंट विटनेस बना दिया, और जो एसपी जो गए ही नहीं थे, जिन्होंने कुछ अंदर रोल ही नहीं है पूरा किसी भी बात में, और उनको तो फिर बाद में बताया जाता है बीइंग द एसपी ऑफ द सिटी डिस्ट्रिक्ट कि ऐसा कुछ है तो हम क्या करें, तो कि जो करनी है कार्यवाही करो, वो रोल उसको अक्यूज बना दिया है। आप सोचिए ये पूरी बात, और वो केस लड़ रहे हैं हम लोग अभी, और डे टू डे बेस पे ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में तारीख, और बस बेल नहीं मिल रही। 3 साल से हम लोग केस में बेल के लिए घूम रहे हैं। वी वेंट टू हाई, नीचे की कोर्ट ने रद्द कर दिया जी। अब ये इतने पुराने केस में इन लोगों ने इतने 25 साल 26 साल के बाद 2018 में कुछ और कलमें लगा दी, कौन से बेस पे कोई पता नहीं। अच्छा, कुछ और धाराएं लगा दी, हाँ, कि बेल ना मिले हमें उस हिसाब से। अब क्यों लगाई, कैसे लगाई, ऑन व्हाट बेसिस, तो कोई नहीं। गुजरात में तो माने आप कुछ भी पूछो तो कोई जवाब ही नहीं होता। नीचे जुडिशरी में हम लोग बेल के लिए लड़ रहे हैं तो रिजेक्ट हो जाती है। कोई भी छोटी सी एप्लीकेशन, जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब 25 साल पुराना केस आदमी लड़ेगा कैसे विदाउट डॉक्यूमेंट्स। स्टे ऑर्डर था तो हमें वो चाहिए। अब जो धगल साहब थे, जो कच्छ के डीआईजी, उन्होंने ये सब के निवेदन लिए थे जो अभी गवर्नमेंट अप्रूवर वगैरह बन गए, वो सब पेपर्स चाहिए हमें, क्योंकि बता सकते हैं कि देखो ये सब इंक्वायरी हो, नहीं दे रहे हमें। अच्छा, पेपर ही नहीं दे रहे, पेपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे रहे। अब सोचो हम लड़ेंगे कैसे। ए समरी रिपोर्ट फाइल हो गया था उस वक्त, वो छुपाया गया, वो बताया ही नहीं यहाँ के जज को, जिसके थ्रू उन लोगों ने ये इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन का जो शुरू किया था खेल, वो उनको बताया ही नहीं जज को कि भाई इसमें तो ये समरी हो गया है और ये केस वॉज क्लोज्ड। उन्होंने कहा, जो मिस्टर पार्डीवाला करके यहाँ थे, ही बीइंग अनअवेयर, उन्होंने कहा कि इट शुड बी री इन्वेस्टिगेटेड और इसका इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके सीधा अरेस्ट कर लो उसको। तो इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, 3 महीने तक तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो स्टेपुलेटेड टाइम था कुछ नहीं किया। उसके बाद एक दिन वो यहाँ के आईओ थे वीरेंद्र यादव करके, उनको अब अच्छी सी पोस्टिंग दे दी है ये लोगों ने एज़ यूजुअल, तो रूरल के एसपी बना दिए गए हैं यहाँ। तो वो जाते हैं पाली इन्वेस्टिगेशन में, ही गोज़ टू पाली, उधर जाके सुमेर सिंह राजपुरोहित का बयान लेते हैं।
जो आदमी को तो 26 साल पहले डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि उसमें तो कोई रोल नहीं था, तो उसको तो डिस्चार्ज, तो ही एज सच देखो तो ये केस में ही इज नोवेयर। उसका बयान लेते हैं, उसके बयान के बेस पे 5 सितंबर सुबह में 8 बजे आके भट्ट साहब को अरेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है। अब सोचिए, यहाँ से पाली का रास्ता ही 10 घंटे का तो होगा। 4 तारीख को करते हो इन्वेस्टिगेशन शुरू, 5वीं को खत्म कर देते हो। ये बात है। तो अभी जो बेल एप्लीकेशन है लोकल कोर्ट से रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट गए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट तक? हाई कोर्ट में गए तो वहाँ जो जज साहिबा थी उन्होंने कहा कि ये अगर ट्रायल 6 महीने में ख़त्म नहीं हो जाती तो आप फिर से आइए। सही, नहीं ख़त्म हुई, शुरू ही नहीं हुई। हम लोग फिर से गए तो फिर से उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो ऐसे कुछ एडिशनल कुछ है ही नहीं इसमें, तो आपको नहीं मिल सकती बेल। नो चेंज सर्कमस्टेंस, नो चेंज सर्कमस्टेंस लीगल भाषा में। तो नहीं दी बेल। फिर अब लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पड़ी है बेल उधर, आती ही नहीं। वहाँ पड़ी हुई है, हाँ, लिस्ट ही नहीं हो रही मैटर। हमारे जामनगर वाले मैटर में जो 30-32 साल पुराना केस है, उसमें भी माने अडवाणी जी की रथ यात्रा थी जी उस वक्त, जो कस्टोडियल डेथ का मामला बनाए हैं लोग। हाँ, उस वक्त पूरे देश में दंगे थे जी। साहब का पहला पोस्टिंग 17 दिन का पोस्टिंग हुआ हो, एएसपी थे नए पोस्टेड थे। ये तो उनका इलाका भी नहीं था। तो वहाँ के एसपी ने कहा कि तुम नज़दीक हो, वहाँ बहुत दंगे हो गए हैं जामजोधपुर में, तो तुम पहले पहुँचो, मैं पहुँचता हूँ। ये बात, वो उधर गए। जब गए तो वहाँ के लोकल पीआई ने, भानवड़ के पीआई ने, जो दंगे वाले थे 33 लोग थे, उन सबको उन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे और उनकी कस्टडी में थे। तो साहब उधर गए, देखा, बात की, कर्फ्यू का क्या हाल है पूछा, ये वो, जो एक बाहर से आने वाला ऑफिसर क्या पूछ सकता है, उतनी सब चीज़ें। फिर कलेक्टर साहब के साथ उनको एक राउंड बाउंड लगाया, तब तो एसपी साहब आ गए, उनको सौंप साहब के, वो तो शाम को वापस आ गए थे ना। इनमें से ये 33 लोगों में से एक को भी साहब ने गिरफ्तार किया है। ये सब पेपर्स हैं, सभी पढ़ी है ना। वो उनकी कस्टडी में थे ना, उनको उन्होंने इंटरोगेट किया है ना, कभी भी उनके साथ कोई मार धाड़ पूछपरछ की बात ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं। इन लोगों में ने भी कभी नहीं कहा कि हमारे साथ कुछ गंदा सुलूक हुआ या गंदी भाषा में बात हुई, मारने पीटने की बात, कुछ नहीं। कोई मेडिकल एविडेंस नहीं, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कुछ भी, माने पूरी बात में कुछ भी नहीं। एक बंदा उसमें से 18 दिन के बाद, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल, 18 दिन के बाद उसका कोई निजी प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से वो गुजर जाता है। ये बात है। वो बात को निकाल के 30 साल पुराने रिलीज होने के बाद जबकि उनकी डेथ हुई और उसको कस्टोडियल डेथ, ये तो सब दंगे करने वाले थे, दंगाई थे, जो बाहर मस्जिद जला रहे थे, घर जला रहे थे, जो भी कर रहे थे। अब आप अगर कोई पुलिस, वहाँ की लोकल पुलिस ने वो भी गिरफ्तार किया है, वो जाके पूछते तो नहीं है कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है तुम्हारी, उस वक्त पकड़ लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद रिहा कर देते हैं। ये जो भी बात होगी अब, और ये सभी लोग भी वीएचपी के लोग ही थे। बात ये थी कि ये उसका भाई था कोई, वो डेड बॉडी लेके वापस जा रहा था, तो रास्ते में चाय पीने रुका, तो वीएचपी वाले ने कहा कि अगर तुम एफआईआर कर दोगे, पोस्टमार्टम कर मांगोगे, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो उसने वो लालच में वो ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही एफआईआर कर दिया ये लोगों ने। ये बात है। अब कोई एविडेंस नहीं है कुछ भी। हमें तो इनफैक्ट ये ट्रायल चला तो हमें तो डिफेंस एक भी नहीं दिया, कुछ भी डिफेंस नहीं। 12 साल सरकार केस को लड़ती है इस मामले में। नहीं, ये केस चला तो 12 साल प्रोसिक्यूशन चला, किसी को जल्दी नहीं थी इसको चलाने की। तो ये सब पहले की बात है, जब सरकार समझती थी कि ये पार्ट ऑफ द ड्यूटी है तब की। अब जैसे ही ये 11 में साहब ने एफिडेविट फाइल करी तो सुबह में करी फाइल, शाम से ये सब केसेस रीओपन होने हो गए हैं। यही बात है। 197 में इनफैक्ट ऑर्डर्स हैं कि ये दिट वाज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी, और सैंक्शन नहीं दिया था सरकार ने कभी भी ये करने प्रोसिक्यूशन का, अभी भी नहीं है सैंक्शन, फिर भी शुरू कर दिया केस यू टर्न लेके। 11 में जो एक एफिडेविट देते हैं और जिसमें कि वो कहते हैं कोई एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि इनके अफसर को जाना था, उस दिन अफसर थे नहीं। तो संजीव भट्ट जी बोलते हैं कि मैं गया था और मेरी आंखों के सामने वहाँ मीटिंग हुई थी, अफसर्स की बैठक हुई थी
और उसको जो है मतलब ये लोग कहते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि ये नहीं थे और झूठ बोल रहे हैं, ये मामला। हाँ, यही बात है। अब जब मोदी साहब को एसआईटी ने बुलाया तो उन्होंने दूसरी बातें की और एक बात ये कही कि कौन था मुझे याद नहीं है, मगर संजीव भट्ट नहीं थे। बस ये बात उन्होंने कही। अब बताओ इसका क्या मायना हो सकता है। अच्छा, तो अभी मैं आपसे पूछूं, ये दो मामले हैं, एक में सजा हो गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जी, और दूसरा ट्रायल में आ चुका है मामला पालनपुर हमारी में। ट्रायल में बात चल रही थी जी। ट्रायल चल रहा था। जी। एक साइड ये लोगों ने ये पालनपुर वाला केस में हमें सुबह 8 बजे 25-50 पुलिस वाले घर में आ जाते, एक अफसर के घर में आ जाते हैं, पता ही नहीं है हमें क्यों आए हैं। एक नियम होता है, जैसे आप अभी आए तो किसी ने खोला, कहा कि बैठिए कुछ लेंगे, ये एक सिस्टम होती है घर की। तो वैसे ही पूछा कि बैठिए साहब आ रहे, पूरे घर में फैल गए, मेरे बेडरूम में आ गए साहब, नहाने गए थे तो बाथरूम तक पहुंच गए और कहने लगे कि क्वेश्चनिंग के लिए ले जाना है। साहब ने कहा मैं तो यही हूँ, इतने साल से यही हूँ, हर एक जगह पोस्टिंग में हूँ, पूछ लेते कौन सी हर जगह की। नहीं सर, कौन से केस में, पता नहीं, आप आइए, बस आप आइए। केस भी नहीं बताया गया। हमें पता ही नहीं था कि कहाँ ले जा रहे हैं, कौन से केस के लिए ले जा रहे थे। हमारे एक भी वकील को अलाउ नहीं किया, हमारे घर वाले को मिलने नहीं दिया। वही पुलिस भवन जहाँ मेरे हस्बैंड बैठा करते थे वहीं में उनको ले गए। फिर वहाँ से उनको कहाँ ले गया हमें पता नहीं था। फिर वहाँ इतने साल से काम करते तो पुलिस वाले, और एज सच देखा जाए तो ये जो कोई अफसर हैं जिनको इनसे लाभ लेना था, लालच थी कि भाई इतना काम करोगे तुम्हें ये बना देंगे वो बना देंगे, बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट दिस गवर्नमेंट रूल्स ऑन 2 थिंग्स, इट इज़ ग्रीड एंड फियर। तो वैसे अफसरों को बात करके बाकी जो स्टाफ था वो सब साहब के साथ थे, तो उन्होंने बताया, मुझे फ़ोन किया कि साहब को पालनपुर ले गए हैं। फिर हमने यहाँ से हमारे वकील को दौड़ाए, हम गए उधर, वकील को मिलने ना दे। अरे भाई हम डिफेंड कैसे करेंगे हमारे साथ, हम अगर वकील को मिलेंगे उसको पता हो कौन सा केस क्या, नहीं मिलने दिया। फिर जो मजिस्ट्रेट साहिबा थी वो, शी वॉज अ लेडी देन, लेडी मजिस्ट्रेट थी, तो साहब ने उनको कहा कि ये हालत है, मुझे 2 दिन से लाया गया है और मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, हाउ विल आई डिफेंड माई केस। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप अपने वकील से आधा घंटा मिल लीजिए, अभी आधे घंटे में क्या बात करेंगे क्या नहीं। फिर साहब ने तय किया कि मैं ही लड़ता हूँ मेरा केस। अच्छा। तो कोर्ट में खड़े होके फिर उन्होंने ही बात की। साहब की मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प है, उनको हर एक चीज़ याद रहती, वो भूलते नहीं हैं। ये एसआईटी के वक्त भी उनको कहा गया कि भाई जो हुआ था तुम भूल जाओ, तो उन्होंने वही सामने कहा था कि क्या करूँ, एक प्रॉब्लम है, मैं भूल नहीं पाता चीज़ें और झूठ बोल नहीं सकता, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, आपको जो करना है आप कीजिए। तो वो एक बात हुई थी। तो फिर उन्होंने अपना केस डिफेंड किया, पूरा कहा कि ये बात है, ऐसी बात। तो जज साहब ने कहा कि इसमें तो कोई केस ही नहीं है। अच्छा, जज ने कहा हाँ, कुछ भी है ही नहीं इसमें, तो उनको छोड़ दो। तो मैंने रिमांड नहीं ग्रांट की, उन्होंने ये नहीं ग्रांट की, तो ये तुरंत वही, अभी तो वो आया भी नहीं था जजमेंट, जो ट्रू कॉपी आती वो आई भी नहीं थी। दूसरे दिन सुबह यहाँ हाई कोर्ट में उन्होंने डाल दिया और वहाँ से उन्होंने डायरेक्शन ले लिया। हाँ, और वहाँ से 14 दिन का रिमांड, माने कुछ 8-9 दिन का रिमांड, फिर पीछे छुट्टियाँ आती थी वो सब मैच करके ऐसा। तो इस तरह ये लोग फंक्शन करते हैं और उस केस में उलझा के वहाँ बेल नहीं दे के, ये बाजू केस जो 12 साल से प्रोसिक्यूशन चला रही थी अपनी गति से, उसमें कोई जल्दी नहीं थी, इसको डे टू डे बेस पे करके इन हीज एब्सेंस इसको ये चलाया केस। अब मैं पालनपुर दौड़ूं, जामनगर दौड़ूं, यहाँ के वकीलों के बिल्कुल अनजान, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब तक तो साहब ही सब कर रहे थे जो भी, तो एज अ वाइफ कभी वो पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। पेपर्स कहाँ है पता नहीं था, पेपर्स ये लोग देते नहीं थे, मांगो तो घर में कहाँ है, 30 साल पुरानी चीज़ें कहाँ होती, कुछ पता ही नहीं था मुझे। बौखला गई थी, बिल्कुल डर गई थी बहुत। ये सब इसमें इन लोगों ने बीच में जाके सुप्रीम कोर्ट जाके ऑर्डर लेके आए
कि ये केस ये लोग डिले कर रहे हैं, तो इसको एकदम फटाफट डे टू डे बेस पे ख़त्म किया जाए और विथ अ डेट कि 10 जून तक इसको ख़त्म किया जाए। आपको जब केस का स्टेटस पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि अभी डिफेंस हुआ ही नहीं है हमारा, अभी तो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, आपको ये पता नहीं है कि हम पार्टी है, आप हमें तो इत्तला करो कि ये बात है, व्हाट इज़ द थिंग, आपको कुछ कहना है, कुछ भी नहीं, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं अरुण मिश्रा साहब से और कहते हैं कि ये 10 जून तक ख़त्म करो। जस्टिस अरुण मिश्रा, यस, जस्टिस अरुण मिश्रा। मेरा ये साहब ने जब एफिडेविट करी थी तब भी उनके सामने उन्होंने बहुत कैरेक्टराइजेशन किया था साहब का कि ये ऐसे हैं, झूठे हैं, वो हैं, माने उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करने के। अब उन्होंने ही ये जजमेंट भी दिया कि नहीं ये बहुत डिले, अब कौन सा डिले कर रहे हैं भाई, हमारा तो अभी टाइम ही नहीं आया है, आप ही कर रहे हो अभी तो जो भी कर रहे हो। अच्छा, 2 चीज़ें, जामनगर वाला केस उसमें सज़ा हो गई है, तो अभी आगे ऊपर की कोर्ट में आप लोगों ने अपील किया है उस फैसले के खिलाफ? वही यही बात हमने कही कि हमें एक भी डिफेंस विटनेस हमें नहीं दिया, हम कैसे हमारी जात को बचाव करेंगे, आप बताइए। तो एक डॉक्टर है नारायण रेड्डी करके, ही इज़ एन ऑथोरिटी। पहले जब ये 30 साल पहले एक दूसरे अथॉरिटी थे यहाँ पे, उसका वो पूरा लिया था कि भाई इसमें ये कोई किडनी फेलियर वाली बात हो ही नहीं सकती। अब नारायण रेड्डी, हमने कहा भाई एक को तो बुलाने दो, आप उससे बात कर लो, उससे पूछ लो, हम भी पूछे ही। उन्होंने पूरी वो तो तैयार है कि मैं तो एफिडेविट करके दे सकता हूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं, हाउ कैन दे प्रूव कि ये ऐसा कुछ किडनी फेलियर से हुआ है। तो ये बात तो नहीं, एक भी डिफेंस नहीं दिया हमें। ये बात हम लेके सुप्रीम में गए हैं कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला है, हमारे विटनेसेस नहीं लेने देते हैं। ये टाइम बाउंड कैसे कर दिया? आप 25 मई को जाते हो, फाइल करते हो, 10 जून का आपको ऑर्डर देते हैं, ये बंदा 20 जून को तो जजमेंट दे देता है। आप सोचो कैसे हम करेंगे ये सब। तो दिस इज़ नॉट अ फेयर ट्रायल। वी शुड बी अलाउड, हमारे डिफेंस विटनेसेस हमें आने चाहिए, वी शुड बी गिवन डॉक्यूमेंट्स, हमें टाइम मिलना चाहिए वगैरह वगैरह करके हम ये उसको अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम में गए हैं। वो 3 साल ऊपर हो गया, 3 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक हमारी मैटर लिस्ट नहीं हो रही। और यहाँ पालनपुर वाले में चार्जशीट दाखिल हो गई है और सुनवाई चल रही है रेगुलर? अभी सुनवाई चल रही है रोज रेगुलर। यहाँ भी ये लोग पहुँच गए हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि हम डिले कर रहे हैं। अब हम कैसे डिले कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही लोग हैं, वही डेट निकालते हैं, वही हम अगर हम बेल के लिए अप्लाई करते तो क्या डिले करना हुआ? ये तो हमारा हक है। हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे तो क्या हम डिले कर रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, हम डॉक्यूमेंट्स देते नहीं हो, और फिर आप कहते हो कि ये जब राइट स्टेज आएगा तब आप मांगना। अब हम राइट स्टेज पे मांगे तो कहते हैं कि डिले कर रहे हो। अब वहाँ से भी ये ऑर्डर लेके आए हैं कि ये भी 9 महीने में ख़त्म करो। अब हर एक चीज़ अभी ये लोग कितने टाइम तक प्रोसिक्यूशन चलाते हैं हमें पता नहीं। लास्ट में कुछ थोड़ा टाइम बचेगा, फिर कहेंगे कि 9 महीने हो गए, इसको ख़त्म करना है। हमारा डिफेंस आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। ये टेक्निक है इन लोगों की, पूरे एक साजिश के तहत चीज़ों को चलाया जा रहा है। बिल्कुल। आप देखो यहाँ कोई माने जस्टिस पे से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देश में क्या है कि कभी 2 लड़के भी नुक्कड़ पे लड़ लेते हैं तो कहते हैं कि सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि एक अंदर होता है कि भाई यहाँ से तो हमें पक्का न्याय मिलेगा, चाहे पुलिस से मिले, दूसरी जगह से मिले। यहाँ तो बात ही अलग हो गई है, जहाँ जाओ कहीं तस्वीर ही बदली हुई है। बिल्कुल। और जज ओपन कोर्ट में कहते हैं कई बार तो आप चाहे जितना आर्ग्यू कर लो, हाँ ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं। अब आप सोचो, जो जज माने ये जो जामनगर वाले जज थे, उनको स्पेशली लेके आए थे हमारे लिए। ये हमारा केस तो दूसरे एक जज के पास था, उन्होंने बीच से ये केस ले लिया, बराबर। हमारा केस ख़त्म ही, उनको प्रमोशन लीगल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। वो माने एग्जैक्ट वो रिवॉर्ड तो इनके इतने फर्स्ट क्लास होते हैं, बिल्कुल। और सभी को पता है कि भाई ये लोगों को पसंद है, वैसा करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, वरना ये हमारे भी पीछे पड़ जाएंगे शायद। तो 11 में जो है जो मामला एफिडेविट इन्होंने दायर किया, 15 में संजीव जी को डिसमिस कर दिया गृह मंत्रालय से। डिसमिस पहले, सस्पेंड पहले कर दिया था,
फिर जैसे ही वो दिल्ली गए, पीएम बने, तो तुरंत डिसमिस कर दिया, बिकॉज वो सेंटर के अफसर हैं। जी, तो जी। यस, ऑन व्हाट बेसिस डिसमिस किया? ऑन द बेसिस कि वो एब्सेंस और Duties absence। हाँ, ड्यूटीज एब्सेंस। और कौन से टाइम पे? जब वो यहाँ एसआईटी में अपना डिपोज करने आते थे, अच्छा। नानावती मेहता कमीशन में डिपोज करने आते थे। तो वो जो डिपोज करने आए थे वो दिनों उनकी एब्सेंस गिनी गई है। ओह। तो अब देखिए, मैं एक दूसरे पार्ट पर चल रहा हूँ, क्योंकि अब तो कहिए तो पूरी सत्ता ही पीछे पड़ गई हर तरीके से, जिसको कहते हैं हरवा हथियार ले करके डिसमिस किया। एक तो पहले 22 साल पुराना मामला, फिर 90 का। एक आदमी आप जानते हो, दिल्ली के हो, गुजरात में अभी अभी अवेयर हुए हैं, मगर यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सब जगह पे यूपीएससी का कितना महत्व होता है। जी। एक लड़का अगर घर में यूपीएससी की तैयारी करता, तो एक नहीं करता, पूरा खानदान करता है। जी। पापा भी पेपर्स लेके आते हैं, मैगजीन्स लेके आती है, माँ भी रात को बच्चा पढ़ता है तो दूध बनाती है, यू नो द एंटायर फैमिली इज इनटू इट। बहुत बड़ी बात होती है ये। किसी की इतनी अच्छी कैरियर को बर्बाद कर देना, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता कोई भी। ये बात है। तो अभी जब ये, क्योंकि आप तो लड़ रही हैं, मैं आपसे अगर पूछूं, क्योंकि लड़ाई संजीव जी की है, आपकी है, इसमें जो साथ देने वाली बात है, तो आईपीएस एसोसिएशन है या दूसरे जो ऑफिसर्स हैं जो इनके अपने दोस्त मित्र रहे होंगे, तो साथ मिल रहा है लोगों का? सब डरे हुए हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। आईपीएस एसोसिएशन से कभी शर्म आती है मुझे। ये सबको लगता है कि हमारे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं। वो एक गलत बात है। ये लोग जब तक हाँ कहेंगे सब सही चलेगा। जिस दिन एक चीज़ के लिए ना कहेंगे, यही हालत होगा। और हमने देखा भी है, काफ़ी अफसरों का हो भी रहा है आजकल। अंदर से जितने करीबी दोस्त है सब मिलने आते हैं, सब पूछते हैं, वकील भी सब मदद करते हैं, वो बात नहीं है। लोग भी सब आते हैं, मगर ये जो बाहर खुल के अच्छा, ओपन होकर के साथ होती है, वो आईपीएस एसोसिएशन में ये कम हो रहा है। अच्छा, ये बहुत कम हो रहा है। उसमें भी अफसर्स हैं जो पर्सनल तौर पे मेरे साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में, वो बात अलग है। मगर जो एक एसोसिएशन को बाहर आ जाना चाहिए ना, कि भाई एक हमारे में से एक के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, वो नहीं हो रहा है। देखो अभी सीबीआई वाले जो साहब थे, उनके साथ भी देखो, माने आप कहीं भी देखो, कोई भी अफसर अगर इनसे एग्री नहीं करता तो परेशान। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत रूप से भले लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन खुल करके नहीं है, जो कि एक संबल बन सकता था। जो एक आईपीएस एसोसिएशन का एक स्ट्रेंथ है, वो नहीं हो रहा। वो ही आए तो बात अलग हो जाती है। तो परिवार ही लड़ रहा है, अगर परिवार है, नज़दीक के दोस्त हैं, सब मदद कर रहे हैं, वकील हैं काफ़ी सब जो मदद कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं जो मेरी हर चीज़ में मेरे साथ खड़े हैं। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम। वो बात नहीं है, मगर जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। पुलिस वाले का जो एक होता है भी, खाकी शेयर करते हैं सभी लोग, तो वो एक जो यूनिटी होनी चाहिए ना, वो बहुत ज़रूरी है। वरना ये लोग ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में पकड़े उन्होंने 2-4 अफसरों कि देखो भाई, इसने आवाज़ उठाई, सच बोलने की कोशिश की जस्टिस के लिए, हमने क्या हाल किया, तो दूसरे सब चुप हो जाओ। वकीलों में से उठाए, इंदिरा जयसिंह जैसे हैं, दूसरे भी भी देखो, वो कौन से हैं दूसरे, अपने याद नहीं आ रहा मेरा, ऐसे माने वकील भी काफ़ी है, प्रशांत भूषण साहब हैं। तो भाई देखो, बोले कुछ भी अगेंस्ट तो ऐसा कर देंगे। पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, आप लिबरल्स हो, आप इंडिपेंडेंट थिंकर्स हो, आप जिसको भी देख लो, हर एक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में से उठाते हैं लोग। तो श्वेता जी, ये तो बड़ी लंबी लड़ाई हो गई है और बड़ा संघर्ष, मतलब सत्ता सीधे जिसमें इन्वॉल्व है, तो कैसे परिवार के लिए कैसा चल रहा है? मतलब आपस में, मतलब बड़ा मुश्किल दौर चल रहा होगा, इसको किस रूप में? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी नेचुरली। साहब नहीं है, मैं अकेली हूँ। अब तक तो सिर्फ एक अफसर की वाइफ ही थी जी। तो ये सब चीज़ों से काफ़ी अनजान, कैसे करना, क्या करना, वकीलों से बैठना, कैसे डील करना, कैसे पिटिशन्स बनवाना, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलवाना, काफ़ी चीज़ें होती है। दौड़ना पड़ता है इधर उधर, यहाँ डेट है, उधर डेट है, दिल्ली जाना पड़ता है।
तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। अभी बेटे बेटी क्या कर रहे हैं? बेटी डॉक्टर हैं, लास्ट ईयर्स में है, अभी बेटा आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, वो भी फाइनल ईयर्स में है। अच्छा, अभी पढ़ ही रहे हैं दोनों? दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहीं अहमदाबाद में कहीं बाहर? नहीं, वो लोग बाहर पढ़ रहे हैं। जी। तो फिर अगर हम पूछें अंत में, क्योंकि आप पूरा अनुभव से गुजर रही हैं, अभी क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्या दिशा क्या होगी? कोई उम्मीद का रास्ता नज़र आ रहा है, कोई रोशनी नज़र आ रही है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं रखूंगी तो जीऊंगी कैसे? जी। तो होप तो है ही है। सुप्रीम से अगर रिलीफ मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। अभी के जो माहौल है या अभी के जो चीफ जस्टिस हैं काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो सचमुच दिल में उम्मीद है ही है। और पूरा देश साथ है, ऐसा देखे तो सभी लोग साथ हैं, इंडिया में बाहर के लोग, पूरे के पूरे स्टेट साथ हैं। आप नहीं मानोगे, जैसे एक स्टेट केरला है, दिन में कम से कम 25 से 3 फ़ोन मुझे सिर्फ केरला से आते हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं, भाषा भी नहीं होती है कई लोगों के पास। हाँ हाँ। हेलो श्वेता मैडम, वी विथ यू, बस। अब भी ऐसे लोग हैं, आप नहीं मानोगे, इतने लोग हैं कि जो महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, हर एक स्टेटा के लोग। कई बार कोई इंटरव्यू देखते हैं तो तुरंत फ़ोन करते हैं कि हमारे लायक कुछ भी हो तो बताइए। माने पूरे इंडिया में से। तो संजीव भट्ट के नाम से हम लोग जी रहे हैं अभी। होपफुली सब सही हो जाएगा, होना ही चाहिए। सबसे बड़ी अदालत ऊपर है, मैं बहुत मानती हूँ, भगवान को भी बहुत मानती हूँ। हो जाएगा सब ठीक। शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। होपफुली सब ठीक होना चाहिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और इसमें परिवार तो आगे बढ़ के लड़ ही रहा है, यूनाइटेड है। इसके साथ ही जैसा बताई श्वेता जी, बाहर से फ़ोन आते हैं, रेगुलर लोग जो है हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन एक इनकी शिकायत भी है आईपीएस एसोसिएशन से, खाकी वर्दी वाले जो लोग हैं, जिस तरह से उनको खड़ा होना चाहिए था वो नहीं खड़े हैं। बावजूद इसके, क्योंकि सत्य और न्याय की जीत होती है और लिहाजा न्याय मिलेगा ही, इसी उम्मीद के साथ श्वेता जी हैं और अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रही हैं। जी जी। हर एक, आपने काफ़ी लोगों के केसेस देखे होंगे जी। सभी लोग अपने निजी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। किसी का प्रमोशन रुक गया हो, किसी को नहीं मिला हो, कोई कैट में गए हैं या जो भी है। जी। संजीव भट्ट की एक भी पर्सनल डिमांड नहीं है। ये जो बातें उन्होंने स्टैंड ली है वो माइनॉरिटीज़ के लिए या जो भी है कि उनको इनजस्टिस हुआ जो नहीं होना चाहिए। अगर ये सब सही होता है तो भी हमें पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर नहीं होता है तो भी हम नुकसान में ही हैं। तो ये शायद पहले और एक ही अफसर होंगे जो दूसरों के, और हाइट ये है कि शायद उन लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कोई एक अफसर है जो उनके लिए लड़ रहा है और जिनकी फैमिली इतनी तकलीफ से गुजर रही है। सो ये भी एक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है श्वेता जी ने। वो कोई अपना पर्सनल निजी जो है पद, प्रमोशन, कुछ पैसा लेने के लिए नहीं स्टैंड ले रहे हैं। एक सत्य का जो पक्ष है, न्याय का जो पक्ष है, उन्होंने उसकी रक्षा की, उसके लिए खड़े हुए और उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और शायद इसी वजह से लोग भी साथ हैं, जो पूरा एक मानस बना हुआ पूरे देश के अंदर संजीव भट्ट के साथ हैं लोग। तो ज़रूर न्याय की जीत होगी, जैसा मैंने कहा। और कल ही गई थी उनको मिलने, तब बात कर रहे थे, हम लोग बैठे थे, तो मैंने उनको पूछा कि वो मुझे पूछ रहे थे कि बहुत तकलीफ़ हो रही है तुम्हें, तुम फंस गई ये सब चीज़ों में। मैंने कहा नहीं, ऐसी थोड़ी बात होती है, ये दौर है, ये भी निकल जाएगा, हम सही बात कर रहे हैं। फिर मैंने भी सामने पूछ लिया, मैंने कहा आपको क्या लगता है ये जो कुछ भी हुआ? तो वो कहते हैं कि अगर ये मौका फिर से आया, अगर मैं ये दोराहे पे फिर से खड़ा हुआ, तो मैं वही करूँगा जो मैंने पहले किया था। सो ये बंदा ऐसा है संजीव भट्ट। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। क्या बात है। देखिए कितनी इंटीग्रिटी है, ज़रा इस ईमानदारी और इस जज्बे को सोचिए। लगातार भुगत रहे हैं, सत्ता उत्पीड़न कर रही है, बावजूद इसके ये अभी हौसला और साहस बना हुआ है कि आगे फिर कोई दूसरा मौका आएगा, फिर उसी पुरानी पोजीशन के साथ सत्य और न्याय के लिए वो खड़े होंगे और पोजीशन लेंगे। कैमरामैन दिव्यांश साथ अहमदाबाद से जनचौक के लिए मैं महेंद्र।